बहुत सारे लोगों के साथ एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि गट बैक्टीरिया क्या है, गट में बैक्टीरिया हो जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, अल्सर हो जाएगा, हमें एसिड ज़्यादा बनेगा, आंत कट जाएगी, आंत खराब हो जाएगी, ब्लीडिंग होगी, एच पायलोरिक से बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। बहुत सारे लोग एच पायलोरिक के लिए टेस्ट कराते हैं, यानी जब आपकी एंडोस्कोपी होती है तो बहुत सारे लोगों को एच पायलोरिक पॉजिटिव आता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि एच पायलोरिक का जो किट वाला इलाज है ट्रेडिशनली वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वो समस्या बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे शब्दों में कि यदि एच पायलोरिक के कारण आपको समस्या थी खाली और कोई रीज़न नहीं था, तो एच पायलोरिक किट लेने के बाद आपकी समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन 70% लोगों को एच पायलोरिक की किट लेने के बावजूद भी समस्या वैसी ही बनी रहती है, वही समस्या रहती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि एच पायलोरिक के पॉजिटिव होने से ही खाली समस्या नहीं होती है, उसके पीछे और दूसरे कारण भी होते हैं। तो अब मैं पहले आऊँगा एच पायलोरिक वाले पार्ट पे और फिर गट बैक्टीरिया वाले पार्ट पे। देखो, एच पायलोरिक पॉजिटिव हमारी सोसाइटी के अंदर यदि आप एंडोस्कोपी कराएं तो लगभग 22 से 28% लोगों को एच पायलोरिक पॉजिटिव आ सकता है। अब एच पायलोरिक पॉजिटिव होने से क्या बीमारी होती है? देखो, एच पायलोरिक पॉजिटिव बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, पेट के अंदर, गट के अंदर। लेकिन एच पायलोरिक की यदि ग्रोथ है, यदि वो नॉर्मल रहे, कंट्रोल रहे, तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन एच पायलोरिक का ग्रोथ यदि कंटिन्यूसली बढ़े, तो क्योंकि एच पायलोरिक इज़ ए वन टाइप ऑफ द बैड बैक्टीरिया जो बहुत सारे सिम्टम्स पैदा करता है शरीर के अंदर। क्रैम्प्स है, ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सरेशन है, गैस्ट्राइटिस है, ड्यूडेनाइटिस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एच पायलोरिक पैदा कर सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि एच पायलोरिक के होने से आपको समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, एच पायलोरिक का ग्रोथ बढ़े तो उससे समस्या जरूर होती है। अब आपने एक बार किट का कोर्स ले लिया तो एच पायलोरिक का जो ग्रोथ था वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल स्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल जो थेरेपी आपने ली है उससे काफ़ी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और कंट्रोल जो है उसका वो स्लो डाउन हो जाता है, ग्रोथ। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि एच पायलोरिक इतनी बड़ी समस्या है तो आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि यदि गंदा खाना खाने से एच पायलोरिक होता है या पानी से, या फिर आपकी हाइजेनिक कंडीशन उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो आखिर जितने भी लेबर क्लास लोग हैं, जो सोसाइटी के निचले स्तर वाले लोग हैं, जो 20% मैं उन्हें कहता हूँ, वो लोग एच पायलोरिक की प्रॉब्लम्स से क्यों ग्रसित नहीं हैं? वो लोग डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों पेट पकड़ के नहीं बैठे हुए हैं? उन लोगों को गट से संबंधित एच पायलोरिक वाली प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती हैं? तो इससे ये प्रूफ होता है कि एच पायलोरिक इज़ नॉट द ओनली रीज़न ऑफ योर गट प्रॉब्लम। उसके साथ और भी एसोसिएटेड फैक्टर हैं, आपकी चिंता, आपका फियर, आपका डिप्रेशन, आपका पेट को पकड़ के बार बार सोचते रहना, और आप उस विचार के आदी बन गए कि भाई मेरा पेट खराब है। अब आपके ब्रेन ने इस बात को पकड़ लिया है कि आपका ब्रेन खराब है, आपको एच पायलोरिक हो गया है, आपको XYZ प्रॉब्लम्स होंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि एच पायलोरिक का किट आपने ले लिया है तो फिर आगे क्या उसका सॉल्यूशन है? एक किट लेने के बाद सॉल्यूशन ये है कि आप अपने खाने में फाइबर शामिल करिए। कोई एंटासिड सुबह खाली पेट कैप्सूल ले लीजिए 1 से 3 महीने के लिए, और कोई प्रोबायोटिक्स लाइक वाइजीलैक या फ्लोरा बीसी आप दोपहर में खा लीजिए। और यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो थोड़ा सा फाइबर लीजिए, और यदि आपको लूज मोशन रहते हैं तो आप इसबगोल खाइए, राइस का मांड खाइए। तो इससे आप अपने पेट के गट की हेल्थ को रेगुलेट करिए। अब दूसरी बात आती है कि गट का हेल्थ यदि दिमागी इन्वॉल्वमेंट के कारण खराब हो रहा है, यानी कि आप फियर में हैं, आप OCD में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको डर है, आपको फियर है, तो आप इन सारी चीज़ों को ठीक करिए, अपने डर से बाहर निकलिए। आप वॉकिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी नींद लीजिए, टाइम से खाना खाइए, और इस एच पायलोरिक वाला जो भूत आपके दिमाग पे चढ़ गया है इसको थोड़ा सा साइड करिए। कुछ दिन बाद देखेंगे कि आप बेटर फील करेंगे। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि गट बैक्टीरिया क्या आवश्यक है? क्या गट बैक्टीरिया से बीमारी होती है? गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं। जैसे ई कोलाई है, स्टेफ ऑरियस है, एच पायलोरिक है, एरोबिक्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे सूडोमोनास टाइप हैं। तो इस तरह के 5-6 टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया हैं, ये एक इनका ग्रोथ यदि थोड़ा बहुत रहे
तो बॉडी मैनेज कर लेती है, यानी अच्छे बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे समाज के अंदर यदि 2-4-10% लोग बुरे हों तो अच्छे लोग उनको मैनेज कर लेंगे, लेकिन यदि बुरे लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छे लोग फिर उनको मैनेज नहीं कर सकते। वो सेम कंडीशन आपके पेट के अंदर होती है कि बुरे और अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो ठीक है तो आप ठीक हैं, लेकिन यदि रेशियो गड़बड़ाए तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो एंटीबायोटिक आप इन बैक्टीरियाज के लिए, जैसे यूटीआई होना, टाइफाइड होना और भी दूसरी प्रॉब्लम्स होना, ई कोलाई, इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, यदि वो कोई इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं, कोई सिम्टम्स ले रहे हैं, तो एक एंटीबायोटिक कोर्स विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर आप ले सकते हैं। लेकिन लेफ्ट राइट एंटीबायोटिक खा के आप जीआई फ्लोरा को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपनी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। और गट के बैक्टीरिया के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मैं आपको बता देता हूँ, हद से ज़्यादा चीनी खाना, पैक्ड फूड लेना, डिब्बा बंद खाना खाना, स्मोक करना, तम्बाकू खाना, बीड़ी पीना, ये सारे कारण हैं। तो आप अपनी गट को क्लीन रखिए, फाइबर डालिए उसमें, और बहुत ज़्यादा बाहर का कच्चा खुला खाना मत खाइए, और रीबॉइल्ड फूड मत लीजिए, रिफाइंड वाला फूड मत लीजिए। और गट को बर्बाद करता है आपका सबसे ज़्यादा रिफाइंड और शुगर कंटेनिंग फूड। नॉर्मल खाना खाइए, फ्रेश फूड लीजिए, टाइम से खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, आपकी गट बिल्कुल अच्छे से रहेगी। और गट के लिए कुछ अच्छे फूड मैं बता देता हूँ, उनको शामिल करिए, योर गट विल बी एब्सोल्युटली ऑल राइट। हरी अच्छी क्वालिटी की चटनी आप खाने की आदत डालें अचार की जगह, जिसमें शिमला मिर्च हो, जिसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ अदरक हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्याज हो, लहसुन हो, प्लस कर्ड दही हो। ये एक अच्छी चटनी बना लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल चटनी कर्ड वाली, और इसको आप खाइए। डाइजेशन को प्रमोट करती है, गट के बैक्टीरिया के रेशियो को ठीक करती है, गट के अंदर बैड बैक्टीरिया को फ्लैश आउट करती है, प्लस आपके किडनी, पैनक्रियाज और लिवर की फंक्शनिंग को भी प्रमोट करती है। तो गट के लिए हरी चटनी एक अमृत का काम करती है, तो वो शामिल कर लीजिए। कर्ड खाइए, ईसब घोला खाइए, अमरूद खाइए, सेब खाइए, पपीता खाइए। दैट इज द राइट फूड फॉर योर गट, और सारी ये प्रॉब्लम फिर ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी। और इस कन्फ्यूजन में, इस ट्रैप से बचिए कि एंडोस्कोपी में ड्यूडेनाइटिस आ गया, अल्सरेशन आ गया, एच पायलोरिक आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। 90% रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ रिपोर्ट होगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें सीरियस होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस वाली होती हैं, इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जितने भी इम्प्रेशन मैंने एंडोस्कोपी के दौरान बताए थे, ये बहुत नॉर्मल इम्प्रेशन है, ये आते जाते रहते हैं। इससे ना आपका जीवन खत्म होगा, ना ही आपको कैंसर होगा, ना ही टीबी होगी, ना ही ब्लीडिंग होगा, ना अल्सर होगा। तो प्लीज़ गट बैक्टीरिया एच पायलोरिक के बारे में जो आपका मिथ और डर है उसको निकालिए, एंड ये फॉलो करिए वीडियो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।